तो हमने आपको सुनवाया किस तरीके से अपने बयान में खुद नरेंद्र भाटी ने यह बात कही कि एक टेलीफोन कॉल पर उन्होंने दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड करा दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 41 मिनट के अंदर। चूंकि अखिलेश यादव खुद उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं थे, फिर भी ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 41 मिनट के अंदर हुआ। क्या ऐसे ही उत्तर प्रदेश में सरकारी राज चलता है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ सुधांशु मित्तल बीजेपी के लीडर जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ राजीव त्यागी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जुड़ेंगे और बुक्कल नवाब साहब एसपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सुधांशु मित्तल जी के पास चलते हैं। सुधांशु जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस चीज पर जानेंगे टेलीविजन पर कि किस तरीके से 41 मिनट में अगर उत्तर प्रदेश में किसी आईएएस का सस्पेंशन होता है, कैसा राज है उत्तर प्रदेश में? सर, जहां पे गुंडाई का बोलबाला हो वहां पे कुछ भी हो सकता है। आपको ध्यान होगा 2007 से पहले वही माहौल था जो आज उत्तर प्रदेश में होता जा रहा है। लोगों में बड़ी उम्मीदें थी अखिलेश भाई को लेके, क्योंकि अखिलेश भाई ने लोगों के सामने एक नए तरीके की एसपी का लाने का वायदा करा था, जिसमें शालीनता होगी, गुंडाई नहीं होगी, प्रशासन में भ्रष्टाचार नहीं होगा। इस मामले में नरेंद्र भाटी के बारे में एक टेलीफोन कॉल पर जो इतना सब कुछ होता है, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जिस व्यवस्था के अंदर नरेंद्र भाटी जी जैसे लोग प्रशासन के लिए इतना कुछ जिसको कहते हैं ना कि डिमोरलाइजिंग बातें कह सकते हैं कि देखिए मैंने फोन उठा के कर दिया और 41 मिनट में सस्पेंशन ऑर्डर आ गया। जो औरत लैंड माफिया, भू माफिया से लेकर सैंड माफिया तक लड़ रही थी, जो औरत वहां पे एक व्यवस्था को कानून की परिधि में लाने की कोशिश कर रही थी, उसके साथ अगर प्रशासनिक तौर पे इस तरह की चीज होगी तो आप क्या सबक देना चाह रहे प्रशासन को? और नरेंद्र भाटी, एक तो जो हुआ वो गलत हुआ, ऊपर से उसके डंके बजा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि देखिए यहां गुंडाई चलेगी, मेरा राज चलेगा। अगर किसी ने कानून व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करी तो उसका वही अरेस्ट होगा जो दुर्गा शक्ति का हुआ है। आपको क्या लगता है, ऐसा अगर हुआ और नरेंद्र भाटी ने खुद ही ये सब कुछ बोला, हालांकि 48 घंटे बाद वो अपने बयान से पलटे भी, क्यों हुआ होगा ये सब कुछ? ये पूरा जो कुछ भी हुआ सीक्वेंस क्यों हुआ होगा? मैंने कहा ना कि ये एक राजनीतिक कल्चर है सापा का। हमने 2007 से भी पहले देखा था, मैंने कहा ना नया वायदा करा था, वो वायदे की खिलाफी हो चुकी है। वही कल्चर जो है पॉलिटिकल कल्चर वापस अब यूपी के अंदर आ गया है, जहां पे माफिया राज होगा, गुंडाई का राज होगा, जहां पे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अगर कानून के बारे में सजग होगा तो उसको उसकी हैसियत दिखा दी जाएगी। वही व्यवस्थाएं अखिलेश से ये उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश जी ये सब करेंगे, वही व्यवस्थाएं अब अखिलेश जी कर रहे हैं। और उसके डंके जो सापा के नेता हैं, छुटभैये नेता हैं, वो सारे डंके बजा रहे हैं कि देखिए हमारे में इतनी शक्ति है, हम में इतनी ताकत है कि कोई अफसर अगर हमारे सामने आया, कोई अफसर ने कानून व्यवस्था की बात करी, कोई अफसर ने न्याय की बात करी, किसी अफसर ने जो कानून में लिखा है उसकी बात करी, तो उसको उसका हाशिए पे पहुंचा दिया जाएगा। ये व्यवस्था अगर यूपी के अंदर चलेगी तो आप सोचिए, यूपी के अंदर जो माफिया राज और गुंडाई राज की हम फिल्में देखते थे, वही अब वापस सारा आ जा रहा है। सुधांशु जी, अगर इस केस में हम बात करें तो जिस तरीके से बयान दिया है खुद नरेंद्र भाटी ने, क्या लगता है क्या लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए, वोट बैंक अपना पुख्ता करने के लिए ये सब कुछ भी किया गया होगा? दो चीज हैं, एक तो मुस्लिम तुष्टीकरण की तो पराकाष्ठा हो चुकी है, तो एक तरफ तो वो तुष्टीकरण में लगे हुए हैं ताकि वोट की राजनीति में वो उसको अपने को कंसोलिडेट कर दें। दूसरा, लोगों के मन में अपना भय और खौफ बैठाने में लगे कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि कोई भी जना मेरे सामने खड़ा हुआ तो उसका ये हश्र होगा। और प्रशासन में वो एक संदेश दे रहे हैं, पूरे गाजियाबाद, पूरे नोएडा, पूरे इस इलाके के प्रशासन में वो एक संदेश दे रहे हैं, खड़े खड़े बीच चौराहे में खड़े होकर संदेश दे रहे हैं कि देखिए किसी ने कुछ कहा और मेरे में इतनी ताकत है कि मैंने फोन उठाया, 10:30 पे फोन उठाया और 11:11 पे तबादले का ऑर्डर भी आ गया। ये संदेश हर तरह का संदेश है, तुष्टीकरण का, मुस्लिम तुष्टीकरण का संदेश है, इसमें खौफ बैठाने का संदेश है, और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक संदेश है कि मैं यहाँ पे सुप्रीमो हूँ, कोई मेरे सामने आया और जो मैं चाहता हूँ कि वो नहीं करा तो तुम्हारा क्या हश्र होगा ये दिखा दूंगा मैं आपको। चलिए, आपने सब कुछ तो बताया कि क्या कुछ कहा नरेंद्र भाटी ने, सुधांशु जी, लेकिन पूरी बात क्या है, उनका जो पूरा कबूलनामा है वो दर्शकों को एक बार सुनवाते हैं।
मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई है, 10:30 पे माननीय अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। ये है लोकतंत्र की ताकत। मैं ये आप लोगों को बताने आया हूं, जिस औरत ने इतनी की वो उसे 40 मिनट में हिल पाई। 10:30 और 11:11 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होके छपके यहाँ तामील हो गया कलेक्टर के यहाँ, और उसको पता चल गई 11:11 पे कि तू सस्पेंड हो चुका। एसएसपी का फोन आया कि जी वो एसडीएम का सस्पेंशन आदेश रात को रिसीव हो गया है। मुझे तो पता थी, लेकिन विधिवत उन्होंने ही बताया। डीजीपी का फोन आया, देवराज नागर आप ही के पड़ोसी, सुबह से 2 बार डीजीपी से बात हो चुकी। नोएडा में था तब भी आया, सुबह घर पे था तब भी आया। जब कोई अच्छा काम हो तो किसी को धन्यवाद भी देना चाहिए, जब कोई खराब काम हो तो उसे बता भी देना चाहिए। ये लोकतंत्र की परंपरा है, लोकतंत्र की महिमा है, इसी से लोकतंत्र जिंदा रहेगा। जब हम कोई गलती करें तो हमें टोक दो, ऐसा लोग विचार कर रहे हैं, लोगों का मानना है। समाजवादी पार्टी नेता नरेंद्र भाटी का ये बयान आपने सुना, और इसी वक्त समाजवादी पार्टी के नेता भुक्कल नवाब जी भी हमारे साथ जुड़ गए। भुक्कल जी, आपके क्षेत्र में एक टेलीफोन कॉल पर ही इतनी कार्रवाई हो जाती है? देखिए, जो भी देविका नागपाल जी के साथ हुआ है वो सांप्रदायिक भावनाओं को ये देखते हुए हुआ है, और इस तरीके के जिस तरीके से इल्जाम लगाना कि हम वहां पर बालू खनन कर रहे थे, हम बालू माफियाओं से मिले हुए थे, तो हमको एक घटना ऐसी कोई बता दी कि जिसमें हमने किसी भी बालू खनन माफिया को हमने छुड़वाया हो, या उन्होंने जितने भी डंपर सील किए हैं वो डंपर हमने किसी एक डंपर को छुड़वाया और फिर देविका नागपाल को ले जाने वाला। मेरा सवाल ये है कि आपके सूबे में एक टेलीफोन कॉल पर ही सस्पेंशन के ऑर्डर आ जाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है। हाँ, सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को देख के आ जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है हम लोग देख रहे हैं कि जितने सामुदायिक ताकतें जो हैं एक चिंगारी को शोला बनाने के लिए बैठी हुई हैं, तो हम उसको उसको दूर रखना चाहते हैं। आज हमारा सामुदायिक स्वभाव जो है नहीं बिगड़ा है, और फिर देविका नागपाल जी को जो है ऐसे ही नहीं सस्पेंड कर दिया गया, बाकायदा उनको बुलाया गया था, उनके पूरे साक्ष्य लिए गए थे, उनसे आर्गुमेंट्स हुए थे, रात के 1 बजे उनको सस्पेंड किया गया है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ऐसे ही सस्पेंड। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि पूरी रात 1 बजे तक ये बात चली है भुक्कल साहब, लेकिन आपके नेता खुद बयान देते हैं कि 41 मिनट में ही सब कुछ हो गया, सस्पेंशन के ऑर्डर्स आ गए, बाकायदा लिखित ऑर्डर आए। नहीं, हमारा टीवी हमारे सामने है नहीं, और वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में हम तो नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि रात के 1 बजे जो है वो उनके पूरे साक्ष्य लेने के बाद जो है निर्णय हुआ है। और दंगे की देखिए कोई संभावना नहीं होती है। हम कहें दंगा नहीं होगा, हम कहेंगे बादल नहीं फटेंगे, केदारनाथ में बादल फटे कि नहीं फटे, दंगा होने के लिए और बादल फटने के लिए जो है कोई टाइम नहीं है। कोई किसी से सर्टिफिकेट, भाजपा और कांग्रेस से सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहते किसी भी तरह का। जी आप पूछिए। सुधांशु जी, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं नवाब साहब से? फटेंगे तो जी हाँ नवाब साहब, इसके मतलब नरेंद्र भाटी जी झूठ बोल रहे हैं ना। नरेंद्र भाटी जी कह रहे हैं कि मैंने 10:30 बजे अखिलेश जी से बात करी और मांग करी कि उनको सस्पेंड करिए, और 11:11 पे उनका सस्पेंशन ऑर्डर आ गया। तो जो आप कह रहे हैं या तो वो सत्य है, या जो नरेंद्र भाटी कह रहे हैं वो सत्य है। तो झूठ कौन बोल रहा है इसमें? अब देखिए, वो जो भी उन्होंने कहा है उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते नरेंद्र भाटी जी ने क्या कहा है, लेकिन सस्पेंशन ऑर्डर जो है नहीं कह सकते। आप प्रवक्ता है पार्टी के, कमाल कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री के कार्य के बारे में भाटी जी को किसी कुत्ते ने कहा था कि उनको सस्पेंड कर दो। जी हेलो, क्या चीज? हेलो जी नवाब साहब, आपकी बात रखिए। आपके खुद के एमएलए कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, हम झूठ बोलने को नहीं कह रहे हैं।
वो अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, हो सकता है उनकी बात सही हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि रात को 1 बजे हुआ है, इसका निर्णय जो है रात को 1 बजे हुआ है, कैसे सही होती है? निलंबन तो जो हम हुआ झूठ बोल बिल्कुल रहे हैं। सही हुआ है। नहीं, अब झूठ बोल रहे, देखिए झूठ जो है वो पता चलता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमें पोलोग्राफी टेस्ट कराइए तब पता चले कि हम झूठ बोल रहे हैं कि कौन झूठ बोल रहे चलिए हैं। नवाब साहब, इसमें एक और सवाल मैं अपनी तरफ से यहाँ पर ऐड ऑन करती हूँ। मान लीजिए 1 बजे रात तक सब कुछ कार्रवाई हुई, 1 बजे उनका निलंबन हुआ, डीएम रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया गया? वहां को एलआईओ की रिपोर्ट पूरी आ चुकी थी, हमको पहले ही पता चल चुका था कि कादलपुर के अंदर या सामुदायिक दंगा जो है वो होने की पूरी 100% संभावना है। और डीएम ने जो रिपोर्ट दी है वहां के ऊपर कि वो जो है वहां के उन्हीं ने दुर्गा शक्ति नागपाल जी ने नहीं गिराई है, बल्कि वहां के लोगों ने खुद अपने हाथों से गिरा दी है। अपने हाथों से ना कोई दीवार गिराता है, ना अपने हाथों से कोई मकान खुशी से गिराता है। अब ये तो समझ के प्रिय बात है कि जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है और जिस तरीके से हमारी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, हम एक मिनट एक सवाल हमारा जवाब जरूर सुन लीजिए। हमारे यहाँ के ऊपर एक महिला जिला अधिकारी को अशब्द शब्द कोई बोलता है, कैबिनेट मंत्री मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, कैबिनेट मंत्री अशब्द शब्द बोलता है और उससे जो है पूरा कैबिनेट मंत्री ले लिया जाता है राजा राम पाटिल। लेकिन इस बयान में भी नरेंद्र भाटी के इस बयान में भी उन्होंने अपशब्द जरूर बोला है, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। आप अपशब्द की बात कर रहे हैं, इस बयान में भी खुद आईएएस अधिकारी के लिए अपशब्द कहे गए हैं, ये भी आपको सुनवाएंगे। सुधांशु जी आप भी हमारे साथ बने रहिए, भुक्कल साहब आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक आईएएस अधिकारी के निलंबन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का चेहरा बेनकाब हो रहा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, नवाब भुक्कल साहब एसपी के नेता और सुधांशु मित्तल साहब बीजेपी के नेता, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवाब भुक्कल साहब से पहला सवाल। नवाब साहब आप कह रहे थे अपशब्द के बारे में, आप बातें बोल रहे थे कि किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये जो बयान नरेंद्र भाटी साहब ने दिया है उसमें साफ साफ अपशब्द सुने जा सकते हैं। हम दर्शकों को नहीं सुना रहे, लेकिन उसमें साफ साफ इन्होंने अपशब्द आईएएस के लिए कहा है। क्या कहेंगे नवाब साहब इस पर? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि हमारे सामने देखिए टीवी तो है नहीं, हमारे सामने कैमरा है। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा आई डोंट नो अबाउट देम, लेकिन ये है कि अगर उन्हें कहा है, जबान स्लिप ऑफ टंग है, वो हो सकता है कुछ कहा हो, लेकिन सिर्फ हमारी एक बात का हम पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए। हम उनको 2012 सितंबर 2012 में लेके गए थे दुर्गा शक्ति नागपाल जी को, और माफियाओं को पकड़वाने के लिए लेके गए थे और डंपर पकड़वाने के लिए लेके गए थे। हमने किसी के लिए सिफारिश की कि इनको छोड़ दिया जाए? अच्छा नहीं की, ठीक है, हम आपकी बात को मानते हुए इस बात को स्वीकार करते हैं, आपकी बात को मानते हुए स्वीकार करते हैं कि हम वहां पर बालू खनन करा रहे थे, हम वहां चोरी करा रहे थे, हम वहां डकैती करा रहे थे, वहां से हम धन उगाही कर रहे थे, और इसलिए जो है हमने वहां निलंबन कर दिया। यही तो मतलब है ना। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका इसमें हाथ नहीं है, तो आखिर 41 मिनट में कैसे निलंबन का एक सर्टिफिकेट भी आ जाता है कि निलंबित हो गई है दुर्गा शक्ति नागपाल? ये तो जरा समझाइए। मैं एक चीज बता दूं इनको। देखिए हम समझा रहे हैं, हमारी पूरी बात तो होने दीजिए, जनता तक बात पहुंचने तो दीजिए कम से कम। ये जनता तक के बात पहुंचना चाहिए कि जब हम सब कुछ चोरी डकैती सब हम कर रहे थे, तो हम ये देख रहे थे कि सब हमारे आदमी पकड़े जा रहे हैं, हमारी आमदनी कम हो रही है, तो क्या हम उनका ट्रांसफर नहीं कर सकते थे? हम उनका कहीं का डीएम नहीं बनवा सकते थे? कहीं का सीडीओ नहीं बनवा सकते थे? ये दीवार गिरने पे चलिए इतना सब कुछ तो आप कह रहे हैं, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि आखिर 41 मिनट के अंदर ही कैसे किसी आईएएस अधिकारी का सस्पेंशन हो सकता है, इसका जवाब हमें नहीं मिला। बहरहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है, माफी के साथ यहाँ पर आप दोनों का हमें शुक्रिया अदा करना होगा, वक्त की बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।